हमने सबको सत्ता में बैठाने का काम किया, हमने सबको अपना वोट दिया, लेकिन बदले में हमें बेरोजगारी मिली। हमने लोगों के लिए अपना पसीना बहाया, लेकिन बदले में हमें अपमान मिला। हमने लोगों के लिए भरोसा किया, लेकिन बदले में वादा खिलाफी मिली। हमने तो दूसरों के लिए अपना खून बहाया, लेकिन किसी सरकार ने हमारी समाज की चिंता नहीं की। हमने तो उनके लिए दीवारें उठाई थी, लेकिन किसी सरकार ने एक छत बनाने का काम बैठे हैं। साथियों, अब बस, अब बहुत हो गया। अब हम नेतृत्व मांगेंगे नहीं, बल्कि खुद करेंगे। अब हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, खुद निर्णायक बनेंगे। अब बिहार को बदलने की जरूरत है। बात बदलाव की और बात बिहार की। साथियों, इस 40 सालों में हमने कई सरकारों को देखी। सरकारें आते रही, जाते रही, लेकिन हमारी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रही। जो व्यक्ति थे यहाँ पे लाखों व्यक्ति के बराबर थे, और कुछ आज के रैली में आने का बहुत सारे प्रशासन ने बाधाएं भी डाले हैं। वो हमेशा होता है, क्योंकि हम लोग सरकार में नहीं है, हमें टाइमिंग का उतना पता नहीं है। अब जैसे 6 बजे के बाद कोई भी बस को एंट्री करने के लिए नहीं दिए, तो जो हमारे समाज के लोग रात में नहीं निकल पाए वो सुबह में निकले, तो वैसे करीब 142 बस जो है वो हमारी पटना नहीं आ पाए। मैं किसी सरकार का ये नहीं करूँगा कि हाँ भाई हमारा रैली में कम भीड़ आए, या लाखों का जो हम बोले थे तो हम सरकार के ऊपर थोप दे। ये हमें पता था कि होगा, लेकिन इतने बड़े लेवल पे हमारी गाड़ी रोकी जाएगी टाइमिंग के हिसाब से। गाड़ियों पे फाइन भी किया गया, चालान भी काटा गया, रोका भी गया, बैरियर भी लगाया गया। तो वो सब एक बात की बात है, हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जितने भी लोग आए उतना बहुत उन लोगों का प्यार। अच्छा, बताइए कि आपके बड़े बड़े नेता जो हैं और दूसरे दलों में हैं, मान लीजिए कि नाम जान ही रहे हैं आप, तो क्या उन लोगों को भी साथ आने का आमंत्रण करेंगे? वो अगर हमारे विचारधारा के साथ, लोग क्या है कि लोग अपने स्वार्थ या नहीं, हम तो करेंगे, लेकिन लोग जो है हमारे समाज के नेता हो गए या किसी भी समाज के नेता हो गए, जो भी यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ना कि जनता के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अगर जनता के स्वार्थ के लिए करते तो कोई भी राजनीतिक दल में ज्वाइन करके सेवा नहीं करते। और इसका इतिहास गवाह है। अगर आज हमारे समाज का इतना बुरी स्थिति है, या हमारे समाज के भाइयों की हत्या हो रही, कोई भी नेता या सरकार या हमारे समाज का नेता इसका मुद्दा उठाने वाले नहीं। इसलिए हमें ताकत दिखाने की ज़रूरत है, इसलिए हमें नया विकल्प देने की ज़रूरत है, इसलिए नई पार्टी की ज़रूरत पड़ी, और इसलिए लोगों के बातों को सर आंखों पे रखते हुए हमने नई पार्टी की घोषणा की। कुशवाहा समाज के क्या जी, कुछ बड़े चेहरे थे जो शुरुआती दौर में आपके साथ दिखे, आज कई चेहरे नहीं दिखे, क्या वजह? जी मैडम, ये बहुत अच्छा सवाल किया। इसके पहले ही आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि जो भी लोग यहाँ पे राजनीति में आए हैं अपने स्वार्थ के लिए आए। जो कदम मैंने उठाया है एक किसी साधारण व्यक्ति की हिम्मत की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई ये त्याग नहीं कर सकता, ये समर्पण नहीं कर सकता, अपना परिवार को नहीं छोड़ सकता, अपना व्यापार को नहीं छोड़ सकता, अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता, अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि नई पार्टी बनाने और लड़ाई लड़ने के लिए आपको बहुत कुछ कुर्बानी करने की ज़रूरत है। तो हर किसी के सवाल ये है कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं, तो जवाब है नहीं। तो जितने भी लोग हमारे समाज के नेता हैं वो खुद के लिए लड़ना चाहते हैं, ना कि समाज के लिए लड़ना चाहते हैं। तो हर किसी को लगता है कि हम कोई ना कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करें। इतना त्याग कौन करेगा, इतना समर्पण कौन करेगा? हमें समाज से क्या मतलब है? हमें तो खुद से, राजनीति से मतलब है। समाज कहीं भी जाए। तो ये जो मैंने कदम उठाया है ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है,
आप बातों बातों में भावुक होते हुए नजर आए, क्या लगता है आपके इस त्याग को पहचान पाएगी जनता, उसका परिणाम आपको अच्छा बिल्कुल। मिलेगा? देखिए, दुख होता है जब हम अपने समाज को देखते हैं, तो दुख होता है कि हम कभी बोलते थे कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, आज उन्हीं के जो हम लोग वंश है, अंश है, कहीं ना कहीं लुप्त हो गए, खत्म हो गए, हमारी पहचान खत्म हो गई है। तो इसके जो जिम्मेदार है वो हम लोग भी हैं और हमारे समाज के नेता भी हैं, क्योंकि हमारे समाज के नेता कभी भी अपने हक और हिस्सेदारी के लिए लड़ाई नहीं लड़े, जो आज मैं जिसका नींव डाला हूँ। ये सच है कि 90% में या कुशवाहा समाज में जगदेव बाबू के जाने के बाद कोई भी समाज के हक के लिए 90% शोषित वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, सब अपनी अपनी राजनीति किए। इसलिए आज मैं फिर से वो जगदेव बाबू का विचारधारा को जिंदा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ